नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। यानी कि हमने एक से लगाकर मतलब पहले क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चारों ही क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले पार्ट में कर लिए। यानी कि 3.3 का पार्ट फर्स्ट में हमने कर लिया। अब कर रहे हैं 3.3 का पार्ट टू के अंदर हम दोस्तों क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको पांचवा, यानी कि पहले का पांचवा क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। और हम कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इस विधि से अपन क्या करें दोस्तों, एक्स और वाई के मान निकाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू। चलिए, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, समीकरण लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ अपने पास में? रूट टू एक्स रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ है। ये है दोस्तों आपके समीकरण नंबर एक। ठीक है दोस्तों, दूसरा समीकरण है आपके पास में क्या है? रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो। ये है दोस्तों समीकरण नंबर आपके दूसरा। देखो, हमने जो क्वेश्चन पहले सोल्व करे उनमें से क्या ट्रिक अपनाई थी या क्या हमने प्रोसेस रखा था? प्रोसेस ये था दोस्तों कि समीकरण एक से, ये जो समीकरण एक दिख रहा है ना आप दोस्तों, इस समीकरण एक से हम किसका मान निकालेंगे दोस्तों? y का मान निकालेंगे। और जो y का मान आएगा दोस्तों वो रखेंगे समीकरण नंबर दो के अंदर। तो यही का अपन यहाँ लिखेंगे, कि यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से क्या लिखेंगे दोस्तों? समीकरण समीकरण एक से y का मान, y का मान समीकरण दो, समीकरण एक से y का मान ज्ञात करने पर, ज्ञात करने पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो समीकरण एक दे रखा है इससे किसका मान निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। तो चलिए समीकरण एक को लिख लेते हैं अपन। समीकरण एक कहाँ है? ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रूट टू, साथ में x लिखा हुआ है दोस्तों, फिर लिखा हुआ है प्लस, फिर लिखा हुआ है रूट थ्री, फिर लिखा हुआ y और इज इक्वल टू लिखा हुआ है जीरो। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को अपन भेजेंगे उस वाली साइड में, यानी कि यहाँ लिखेंगे रूट थ्री वाई इज इक्वल टू, ये जो आपको यहाँ पे दोस्तों क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो ये वाली रूट वाली संख्या दिख रही है किसकी है? प्लस की। तो हम उसको उधर भेजेंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, यानी कि माइनस का रूट टू और साथ में लिखेंगे हम एक्स। चलिए, अब किसका मान निकाल लेते हैं? y का मान निकाल लेते हैं। तो y के अलावा जो भी संख्या इधर है उसको अपन क्या भेजेंगे दोस्तों? सामने वाले जो भी संख्या लिखी है उसके बटाव में भेजेंगे। यानी कि इस वाली संख्या को उसके बटाव में भेजेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? माइनस का रूट टू, साथ में एक्स तो लिखा हुआ है ही है, और बटाव में आ जाएगा साथ में अपने पास में रूट थ्री, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये किसका मान आ गया अपने पास में? y का। और इस y के मान को अपन बोलते हैं समीकरण नंबर तीन, इस तरह से। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे बताओ जरा। अब हम करेंगे, जहां से हमने समीकरण एक से किसका मान निकाला है? y का मान निकाला है। अब ये वाला मान हम रखेंगे समीकरण दो में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे दोस्तों? y का मान समीकरण समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो का है दोस्तों, ये रही समीकरण दो। यहाँ पे हम किसका मान रखेंगे दोस्तों? y का मान रखेंगे। तो एक बार मैं समीकरण लिख लेता हूँ। चलिए समीकरण लिखते हैं यहाँ पे, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट y इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैं दोस्तों y का मान रख रहा हूँ। कहाँ पे? इस जगह पे मैं किसका मान रख रहा हूँ? y का मान रख रहा हूँ। तो कैसे रखेंगे यहाँ पे? रूट थ्री एक्स माइनस, यहाँ लिखा हुआ है रूट एट, फिर करेंगे कोष्टक, यहाँ पे आ जाएगा रूट टू अपॉन रूट थ्री। और ये किसका है दोस्तों? माइनस का। किसका है दोस्तों? माइनस का। और साथ में क्या आ रहा है अपने पास में? x आ रहा है। फिर करेंगे कोष्टक बंद और इज इक्वल टू ओपन करेंगे जीरो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और सोल्व करना है। अब क्या कर रहे हैं, इसके नीचे कितना मान लेते हैं अपन? एक मान लेते हैं। इसके नीचे कितना मान लेते हैं अपन? एक मान लेते हैं। अब इसको करेंगे अपन सोल्व। सोल्व कैसे करेंगे देखना, यहाँ लिखा हुआ है रूट थ्री एक्स बटा अपन मान लेते हैं यहाँ पे एक। ठीक है दोस्तों, फिर करेंगे माइनस। यहाँ पे देखो ये माइनस है, यहाँ अंदर माइनस है दोस्तों, है ना? ये माइनस है, ये वाला माइनस है, और ये वाला भी क्या है? माइनस। तो माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस। और देखो यहाँ पे रूट एट को रूट दो से, यानी कि आठ को दो से इंटू करेंगे कितना आएगा? 16, और साथ में आ रहा है अंडर रूट। फिर करेंगे अपन बटावा के अंदर, और ये कितनी संख्या आ रही है अपने पास में? नीचे रूट थ्री आ रही है, और साथ में यहाँ पे आ रहा है एक्स आ रहा है दोस्तों, और बराबर अपन करेंगे जीरो, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों के लघुत्तम ले लेते हैं। और नीचे अगर एक लिखा हुआ है तो जो भी संख्या होती है वही इसके क्या लेते हैं? लघुत्तम होते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लघुत्तम, यहाँ लेते हैं रूट थ्री। अब देखो, इस एक का भाग इस रूट थ्री में कितनी बार जाता है? कोई सी भी संख्या हो, एक का भाग उतनी ही बार जाता है जो संख्या लिखी हुई थी। तो इसको अपन इसके ऊपर वाले संख्या से इंटू करेंगे। अब देखो, ऊपर कितना लिखा हुआ है? रूट थ्री लिखा हुआ है,
√3 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो √3 को √3 से इंटू करेंगे तो रूट के अंदर आएगा दोस्तों 9, और साथ में आ रहा है अपने पास में x, और फिर करेंगे प्लस, और यहाँ लिखा हुआ है √16, और साथ में आ रहा है अपने पास में x, और बराबर लिखा हुआ है, यहाँ लिखते हैं 0/1। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कैसे दोस्तों, कैसे, देखो यहाँ लिखा हुआ है √9, 9 का वर्गमूल कितना होता है अपने पास में, 3 होता है। यहाँ लिखा हुआ है 16, 16 का वर्गमूल कितना दोस्तों अपने पास में, 4 होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस यहाँ हो जाएगा अपने पास में 4x बटावा हम करेंगे दोस्तों √3 इज इक्वल टू 0/1, ये लिखेंगे हम। अब देखो ये कितने एक्स हो जाएंगे अपने पास में, 3x, और ये कितने एक्स है, 4x। 3x और 4x में यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा ही बचा है इसलिए। देखिए ये लिखा हुआ है 3x और ये लिखा हुआ है 4x। 3x और 4x कितने एक्स होते हैं, 7x। कितने एक्स होते हैं, 7x। फिर करेंगे बटावा के अंदर। अब देखो बटावा में क्या लिखा हुआ है अपने पास में, √3 लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है बराबर 0/1। इसको अपन कर दे कैंची गुणा, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो इसको इससे इंटू करेंगे कितना आएगा अपने पास में, 7x इज इक्वल टू √3 को 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा अपने पास में, 0। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो ये 7 क्या चला जाएगा इसके नीचे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0/7, और इसका आंसर आ जाएगा 0। ये किसका माना है दोस्तों, ये माना है सिर्फ x का माना है। x का कितना माना है अपने पास में, 0। अब ये जो x का मान दिख रहा है दोस्तों, x इज इक्वल टू अपने को दिख रहा है 0, इसको कहाँ पुट करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 कहाँ है, सॉरी समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 1 से हमने किसका मान निकालना है, y का, वो मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 के अंदर। फिर वहां से जो समीकरण 3 बनता है, यानी कि जो y की वैल्यू आती है, वो वाली वैल्यू वापस हम जहां से हमने अपने पास में जो समीकरण की वैल्यू है ना, वो वाली वैल्यू रखेंगे अपन इसके अंदर। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये जो x का मान आया ना, ये मान हम कहाँ रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं अपन आराम से, यहाँ ले लेते हैं, अगली जगह पे लिख देते हैं x का मान, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो कैसे रखेंगे दोस्तों, देखो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, मैं x का मान समीकरण 3 में रख रहा हूं, तो समीकरण 3 क्या लिखी हुई है दोस्तों, ये लिखी हुई है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है अपने पास में समीकरण 3, y इज इक्वल टू माइनस का √2/3, वो भी रूट के अंदर आ रहा है, और साथ में लिखा हुआ है x, ये वाला मान आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस √2/√3, और इस x की जगह हम रखेंगे दोस्तों 0। क्या रखेंगे, 0। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 0, यानी कि y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों अपने पास में, 0 आएगी। अब यहाँ लिखेंगे अतः x और y के मान क्या आ रहा है अपने पास में, अतः अतः x और y के मान कितने हैं, x का मान भी आ रहा है दोस्तों 0, और y का मान भी कितना आ रहा है दोस्तों अपने पास में, 0। ये रहे आपके आंसर। चलिए अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये देखिए, इसको भी दोस्तों विस्थापन विधि से, यानी प्रतिस्थापन कह सकते हो या फिर विस्थापन कह सकते हो, एक ही बात है। तो इसको करेंगे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करें अपन, सोल्व करेंगे। तो इस समीकरण को लिखते हैं आराम से, क्या लिखा हुआ है समीकरण, यहाँ लिखते हैं अपन सोल्व। चलिए 3x बटावा 2 माइनस 5y बटावा हम लिखेंगे दोस्तों 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब देखो इसको मैं ना समीकरण 2 डाल सकता हूँ, लेकिन पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये नीचे जो बटा बटी में संख्या दिख रही है इसको मैं पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ, फिर इसको मैं समीकरण 1 डालता हूँ। तो क्या करेंगे, इसका अपन ले लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम कितने आएंगे दोस्तों, लघुत्तम आएंगे इसके 6, एलसीएम कितने आएंगे 6, यहाँ लिख लेते अपन 6। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 को इसके ऊपर वाले संख्या से इंटू करें, कितना आएगा पास में 9x, फिर करेंगे माइनस, 3 को इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को इसके ऊपर वाले संख्या से इंटू करें, कितना आएगा अपने पास में 10, साथ में लिखेंगे y, फिर करेंगे बराबर, और यहाँ लिखेंगे माइनस का 2 बटा y, इस तरह से। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैसे गुणा कर लेते हैं, इसको इससे इंटू कर लेते हैं, इसको इससे इंटू कर लेते हैं। यहाँ आंसर आएगा अपने पास में दोस्तों, कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 को हम इस 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 12, और इसको डाल देते समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया, क्या किया हमने, सिर्फ इन दोनों के हमने लघुत्तम लिए हैं, लघुत्तम लेने के बाद में हमने इसको कैंची गुणा किया है और ये समीकरण बन गया। ऐसा कैसा समीकरण इसमें भी करेंगे, तो ये दूसरा वाला समीकरण लिख लेते हैं। दूसरा वाला समीकरण क्या है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है अपने पास में x बटावा 3 प्लस y बटावा 2 बराबर हम लिखेंगे 13/6। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी क्या लेंगे दोस्तों, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कैसे लेते हैं, यहाँ लघुत्तम आ जाएगा दोस्तों अपने पास में 6, लघुत्तम कितना है अपने पास में 6 लघुत्तम आ जाएगा। 3 के भाग 6 में कितनी बार आता है,
2 बार, और 2 को इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करेंगे कितना आंसर आएगा अपने पास में 2x, फिर प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, और 3 को हम इसके ऊपर वाली संख्या से इंटू करेंगे तो 3x आ जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 13/6। तो ये 6 से ये वाले 6 कट जाएंगे, मतलब नीचे नीचे वाले हर कर सकते हैं अगर सेम है तो यहाँ पे जो समीकरण बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, देखते हैं समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे। समीकरण बनेगा दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर 13। ये है दोस्तों आपके समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम किसका मान निकालेंगे, y का, और वो वाला मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से किसका मान निकालें दोस्तों, y का मान ज्ञात करने पर। समीकरण क्या लिखा हो दोस्तों, ये लिखा हुआ, यहाँ से हमने को अपने हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, अब इस 9x को अपन भेजेंगे उस वाले साइड के अंदर, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस का 10y इज इक्वल टू, ये 10y है ना, इसको भी ऐसे रहने दो, माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, और फिर करेंगे अपन इधर क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का 9x। इस तरह से ये किसकी संख्या थी दोस्तों, प्लस की, तो अभी किसकी बन गई, माइनस की। अब एक काम करो, आप इस माइनस माइनस को सबसे काट सकते हैं, ये वाला माइनस कट जाएगा, ये वाला माइनस कट जाएगा, और ये वाला माइनस कट जाएगा, एक साथ में माइनस कर सकता है। अब क्या करेंगे अपन दोस्तों, यहाँ पे y बराबर, ये 10 इंटू में आ रहा है ना, वो चला जाएगा बटा में, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 9x बटा हम करेंगे 10। इस तरह से ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने, यहाँ पे किसका मान निकाला, y का मान निकाला। कैसे निकाला, ये वाला 10 दिख रहा है वो कहाँ चला जाएगा, बटाव के अंदर। अब ये इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर हम 3, और यहाँ लिखेंगे यह मान समीकरण नंबर किसमें रखने पर, ये जो मान हमने क्या निकाला है दोस्तों, ये वाला मान जो निकाला ना समीकरण 1 से, वो वाला मान रखेंगे समीकरण 2 के अंदर। तो यहाँ लिखते हैं यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान समीकरण किस में रखने पर दोस्तों, 2 में रखने पर। समीकरण 2 कहाँ है दोस्तों, ये वाला समीकरण 2 दिख रहा है। हमने y का मान समीकरण 1 से निकाला है और रख किसमें रहे हैं, समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो इस वाले समीकरण के अंदर मैं किसका मान रख रहा हूँ दोस्तों, y का मान रख रहा हूँ। तो अब बताओ क्या रखेंगे यहाँ पे, यहाँ 2x लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे हम 2x, फिर करेंगे प्लस, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3, फिर बनाएंगे कोष्टक, और कोष्टक के अंदर y की जगह हम कोष्टक बना के ये ऐसा कैसा पूरा लिखेंगे, 12 प्लस 9x बटा हम लिखेंगे 10, कोष्टक बंद। और सामने कितना लिखा हो दोस्तों, सामने कितना लिखा हो दोस्तों अपने पास में, सामने कितना लिखा हुआ अपने पास में 13। इस तरह से यानी क्या किया हमने, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, फिर इस y की जगह हमने किसका मान रखा दोस्तों, y का मान रखा है, और यहाँ पे 13 की जगह हमने 13 रख दिया। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोस्तों इसके एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितने आएंगे इसके दोस्तों, एक बार क्या करेंगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, इसको से इंटू करेंगे, इसको से इंटू करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों 2x, फिर करेंगे 1, फिर करेंगे प्लस, मैं इसको इससे भी इंटू कर रहा हूँ, इसको इससे भी इंटू कर रहा हूँ, तो यहाँ आइए अपने पास में 12 36, फिर करेंगे प्लस 3 को हम 9 से इंटू करेंगे, कितना का 9 3 27, और साथ में लिखेंगे अपन x, फिर करेंगे बटावा के अंदर, इस एक को हम 10 से इंटू करेंगे, कितना आंसर आएगा 10, और फिर करेंगे बराबर, और यहाँ लिखेंगे अपन 30। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे इन दोनों के ले लेंगे लघुत्तम। तो लघुत्तम ले लेते हैं, चलिए लघुत्तम लेने के लिए हम ले लेते हैं अगला वाला पेज। क्या लिखा अपने पास में यहाँ पे 2x, यहाँ लिखा दोस्तों 2x अपॉन 1 प्लस, क्या लिखा हुआ है 36 प्लस कितना लिखा दोस्तों अपने पास में 27x, 27x बटा हम करेंगे दोस्तों 10, और बराबर लिखा हुआ है 13 बटा 1, ये लिखा हुआ है। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों के ले लेते हैं लघुत्तम। तो लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको हम, लघुत्तम लेने के बाद में यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 10, इसका भाग इसमें जाएगा 10 बार, और 10 को इसके ऊपर वाले संख्या से इंटू करेंगे, कितना है अपने पास में 20, फिर करेंगे यहाँ पे x, फिर करेंगे प्लस 10 का भाग 10 में जाता है दोस्तों एक बार, एक को इसके ऊपर वाले संख्या से इंटू करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 36 प्लस 27x, फिर करेंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे अपन 13 बटावा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, x x वाली संख्या को जोड़ देंगे, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या को जोड़ देते हैं, तो कितना आंसर आएगा अपने पास में 47x प्लस लिखेंगे 36, बटा हुआ चल रहा है अपने पास में 10, और सामने चल रहा है दोस्तों 13
अपॉन 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों को कर देंगे कैंची गुणा। इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा अपने पास में 47x प्लस लिखेंगे 36 बराबर करेंगे 10 को हम इससे इंटू करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 130। अब क्या करेंगे, ये वाला जो 130 दिख रहा है इसको अपन भेजेंगे उस वाली साइड में, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36। अब यहाँ कितना आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 47x 130 में से 36 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा दोस्तों 94। कितना बचेगा 94। हमें किसका मान निकालना है दोस्तों, x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 94 बटावा 47। यानी कि हम इसको काटेंगे दोस्तों तो कितनी बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है। यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो कितनी आ रही है अपने पास में 2। x का जो मान आ रहा है वो आ रहा है अपने पास में दोस्तों 2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यह वाला मान हम कहाँ रखेंगे दोस्तों, ये वाला मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 के अंदर। तो चलिए समीकरण 3 कहाँ पे है, समीकरण 3 है दोस्तों यहाँ पे, ये रहा समीकरण नंबर 3। यहाँ पे इस जगह अपन किसका मान रखेंगे दोस्तों, किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो क्या लिखा हुआ समीकरण 3 क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 12 प्लस 9x। यानी कि यहाँ लिखेंगे 12 प्लस 9x बटावा कितना लिखा हुआ अपने पास में, बटावा कितना लिखा हुआ 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे अपन बटावा 10। ये लिखा हुआ है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे अपन, इस यहाँ से इसको सोल्व करेंगे और किसका मान निकालेंगे अपन, y का मान निकालेंगे। यानी कि यहाँ पे मैं किसका मान रखूंगा, x का मान रखूंगा। तो यहाँ पे यहाँ सोल्व करेंगे अपन y बराबर 12 प्लस इस 9 की जगह 9 लिखेंगे इंटू 2 लिखेंगे बटावा हम करेंगे 10। तो y का मान कितना है अपने पास में दोस्तों 12, 12 प्लस 9 इंटू 2 होता है दोस्तों 18, फिर करेंगे अपन बटावा में 10। 12 और 18 कितने होते हैं दोस्तों अपने पास में होता है 30, और फिर करेंगे बटावा के अंदर 10। 10 का भाग हम इसमें देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में सीधी सीधी दोस्तों कितनी जगह अपने पास में 2, 3 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। इस तरह से ये सवाल सोल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं दोस्तों दूसरा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, या और ये एक समीकरण तो लिखा हुआ अपने पास में ये वाला, एक समीकरण लिखा हुआ अपने पास में ये वाला, और दूसरा समीकरण लिखा हुआ अपने पास में ये वाला। इन दोनों को अपने को क्या करना है दोस्तों, हल करना है, और फिर हल करने के बाद में जो x और y का मान आएगा वो रखना है यहाँ पे, और किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, m की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं, यहाँ करेंगे अपन सोल्व। पहला समीकरण दोस्तों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और ये डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है अपने पास में 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये है समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान, सॉरी y का मान, समीकरण समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करने पर, तो समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों y का मान। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब इस 2x को अपन भेजेंगे उस वाली साइड में, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3y बराबर 11, और ये 2 इधर आके किसका बन जाएगा, बिल्कुल किसका बन जाएगा, माइनस का 2x। फिर यहाँ लिखेंगे अपन दोस्तों y इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे 11 माइनस का 2x और बटावा में, ये जो संख्या इंटू में आ रही होगा चल जाएगी दोस्तों बटावा के अंदर, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3 इस तरह से। और ये समीकरण 3 से जो किसका मान निकला है दोस्तों, y का मान निकला है, यह मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे दोस्तों y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो y का मान आ रहा है दोस्तों इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 के अंदर यहाँ रखेंगे। तो यहाँ रख के देख लेते हैं। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ अपने पास में, 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो ये वाला मान मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो कितना आंसर आएगा अपने पास में 2x माइनस का 4, और इस y की जगह मैं बनाऊंगा कोष्टक, तो यहाँ लिखेंगे अपन 11 माइनस 2x बटा अपन करेंगे 3, और यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है दोस्तों, अब इसको कर लेते हैं सोल्व। इसके नीचे मान लेते हैं अपन 1। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस, इसको इंटू करते हैं, 4 को हम 11 से इंटू करेंगे कितना आएगा अपने पास में 44, फिर माइनस 4 को हम 8 से इंटू करेंगे कितना आएगा 8x, फिर करेंगे बटावा के अंदर, और साथ में क्या लिखेंगे अपन 3, और यहाँ लिखेंगे दोस्तों बराबर, और माइनस का लिखेंगे 24 अपॉन 1।
अब क्या करें दोस्तों, इन दोनों के हम ले लेंगे लघुत्तम, तो इन दोनों के लघुत्तम आएंगे अपने पास में दोस्तों, कितना आएगा 3, कितना लघुत्तम आएगा 3, और इस एक का भाग 3 में कितनी बार जाता है 3 बार, और 3 को इसके ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, यहाँ आ जाएगा 6, फिर करेंगे प्लस, फिर माइनस, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 1, 1 को इसके ऊपर वाले संख्या से इंटू करेंगे कितना आएगा अपने पास में 44, फिर करेंगे प्लस, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 8 और x। ये मैंने कैसे किया दोस्तों, देखो यहाँ माइनस यहाँ लग रहा है, और यहाँ है ना आपने इसको इससे इंटू किया, तो ये संख्या किसकी हो जाएगी, अभी ये जो माइनस है दोस्तों बीच में लग रहा है, हमने इस माइनस को अभी इंटू नहीं किया, माइनस को हम यहाँ अंदर इंटू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा, आप इसको कोष्टक में लिखो इस तरह से, तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा इस तरह से। पहले हमने क्या किया दोस्तों, सिर्फ इस 4 को अंदर इंटू किया था, अब हम इस माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, यानी कि ये माइनस यहाँ पे आ गया, अब ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, और फिर अपन सामने लिखेंगे बराबर माइनस का 24/1 लिखेंगे इस तरह से। अब देखो ये लिखा हुआ है 6x और ये लिखा हुआ है 8x, यानी कि ये हो जाएगा 14x दोस्तों, फिर लिखा हुआ है माइनस का 44 अपॉन करेंगे दोस्तों 3, और फिर सामने चल रहा है माइनस का 24 अपॉन लिखेंगे 1 इस तरह से। इसको हम कर देते हैं दोस्तों कैची गुणा, क्या कर देते हैं कैची गुणा, और यहीं कर लेते हैं ताकि अपने को x का मान तो यहाँ निकल जाए। चलिए यहाँ लिखेंगे दोस्तों 40, इसको कैसे इसको सेंड करेंगे तो यहाँ कितना है अपने पास में 14x माइनस 44 इज इक्वल टू, यहाँ इसको सेंड करेंगे कितना सा रहेगा अपने पास में, यहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा अपने पास में 72, यानी कि 24 का पावड़ा हम 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 72 आ जाएगा, फिर यहाँ करेंगे अपन माइनस। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 44 को हम भेजेंगे उस वाली साइड में, यानी कि 14x इज इक्वल टू इस 44 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि 72 प्लस 44। अब क्या करेंगे दोस्तों, 14x इज इक्वल टू 72 में से हम 44 माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा, 72 में से 44 माइनस कितना आएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ बच जाएगा अपने पास में कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बच जाएगा 2, और वो किसका बच जाएगा माइनस का, यानी कि कितने बच रहा है अपने पास में 28। तो मुझे किसका मान निकालना है दोस्तों, x का मान निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 28/14, इसको इससे काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि दोस्तों x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस की 2। अब ये वाला मान हम कहाँ रखेंगे दोस्तों, यह वाला मान हम रखेंगे समीकरण नंबर किसके अंदर, समीकरण नंबर 3 के अंदर रखेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपके समीकरण नंबर 3, इसमें किसका मान है दोस्तों, x का मान है, और x का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, x का मान हमारे पास में आया है 2, कितना है दोस्तों माइनस का 2, और माइनस का 2 हम रखेंगे इस वाले समीकरण के अंदर। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं सोल्व, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 11 माइनस 2, और यहाँ पे x का मान भी आ रहा है माइनस का 2, और बटा हुआ हम करेंगे यहाँ पे बटा हुआ में 3, फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू 11 माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर लिखेंगे अपन यहाँ पे 4 और बटा अपन करेंगे 3 इस तरह से दोस्तों, यानी कि y का जो मान आएगा अपने पास में ऊपर हो जाएगा 15 अपॉन करेंगे 3, यानी कि 15/3 करेंगे, आंसर अपने पास में आ जाएगा दोस्तों 5, यानी कि y की जो वैल्यू आ रही है वो दोस्तों आ रही है अपने पास में 5। और ये वाला मान हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास में सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा है हमें कि हमें किसका मान निकालना है दोस्तों, हमें मान निकालना है m का मान निकालना है, और m का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ जो समीकरण दे रखा है ना दोस्तों, यहाँ हम x का मान भी रखेंगे और y का मान भी रखेंगे, और फिर इसको अपन सोल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे अपन y बराबर mx प्लस 3, यानी यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू mx+3 लिखा हुआ है। तो यहाँ इस समीकरण के अंदर क्या करेंगे अपन, x का और y का मान दोनों ही रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x तथा y का मान रखने पर x और y का मान रखने पर, मैं इसमें x और y का मान लिख रहा हूँ, तो x का मान अपने पास में कितना है माइनस का 2, और y का मान अपने पास में कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 बराबर लिखेंगे यहाँ पे m, और x की जगह लिखेंगे हम दोस्तों माइनस का 2 और फिर करेंगे प्लस का 3। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 2 को इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 2m आ जाएगा, फिर करेंगे प्लस, फिर लिखेंगे अपन यहाँ पे 3 इस तरह से। अब क्या करेंगे, हमें m का मान निकालना है, तो इस वाले पूरी संख्या को हम लिखेंगे आगे की तरफ, माइनस का 2m प्लस 3 इज इक्वल टू इस 5 को लिखेंगे पीछे की तरफ इस तरह से। अब मुझे किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है, तो 2m इज इक्वल टू इस 3 को अपन भेजेंगे उस वाली साइड में, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, और हमें किसका मान निकालना है दोस्तों, m का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तब बचेगा अपने पास में 2 बच जाएगा, और यहाँ हम m का मान निकालेंगे दोस्तों, तो ये 2 बटा माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब ये 2 जो इंटू में आ रहा है वो बटा में चला जाएगा, तो माइनस से माइनस कट एक बार 2 को 2 से काटे कितना आंसर आएगा अपने पास में 1, और ये साथ में आ रहा है माइनस, यानी कि m की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो आ रही है अपने पास में -1। ये रहे आपके आंसर।